अहमद, एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है वो उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान का अपना ट्रिप प्लान करते हैं। साल में उन्होंने 2 बार 3 बार जितनी भी बार जाना होता है। वो लोग जिनको पतंगे उड़ाने का बड़ा शौक है, जिनको लाहौर की बसंत और जो मुख्तलिफ शहरों में होती थी पंजाब में, वो बड़ी याद आती थी। तकरीबन 25 साल के बाद इस बार लाहौर में और मुख्तलिफ शहरों में पंजाब के दोबारा बसंत होने जा रही है। बिल्कुल। आपके लिए आप बताएं, आप कितने एक्साइटेड होते थे बसंत? अच्छा, अगर मेरी उम्र अभी भी वही होती ना जिस दौर में मैं पतंगे उड़ाया करता था, तो इस और उसके बहुत अरसे बाद भी हम मिस करते रहे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो एक बहुत बड़ा त्यौहार हुआ करता था पंजाब का, चाहे कोई छोटे से छोटा भी शहर हो, उधर उसी तरह से सेलिब्रेट होता था जिस तरह से बकिया जगहों पे। लेकिन फिर जो चीज़ें इसके साथ एसोसिएट हो गई ना, और उसकी वजह से फिर वो दिल खट्टे होना शुरू हुए उसकी वजह से। और वो इतनी बड़ी कि हुकूमत कभी नहीं चाहती थी इसके ऊपर पाबंदी लगाना, लेकिन जब हादसा इतने ज़्यादा बढ़ गए तो एक मजबूरी की हालत में तो बचपन की शायद ही कोई ऐसा पंजाब से का फ़र्द हो जिसने वो दौर देखा है और उसको मिस ना करता हो। लेकिन उसके बावजूद जब इसके साथ तल्ख यादें जुड़ी तो दिल एक बार थोड़ा सा ज़रा परेशान तो होता है कि दोबारा से बसंत आ रही है। तो अगरचे वो आसमान हमें रंग बिरंगा नज़र आएगा, लेकिन खुदा ना खास्ता दोबारा से वो हादसा तो नहीं देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। और ये वो दौर था अहमद, बिलखुसूस लाहौर की अगर बात की जाए तो दुनिया भर से लोग यहाँ पर सिर्फ बसंत को विटनेस करने आते थे। और ये वो दौर भी था जब इमरान खान साहब जो अभी जेल में हैं, वो यूसुफ सलाहुद्दीन साहब जो हैं उनकी हवेली में जाके वो भी बसंत मनाते थे। कि मतलब एक ऐसा दौर था कि बसंत आती थी तो सियासतदान क्या, स्टार्स क्या, अवाम क्या, सब एक ही पेज पे दिखाई देते थे। और बेहतरीन वो एक चांद रात होती थी बसंत की, जब कोशिश ये की जाती थी कि सिर्फ सफ़ेद कलर की जो पतंगे हैं वो उड़ाई जाएं, और फिर म्यूज़िक और फिर खाना और फिर फैमिलीज गेट टुगेदर्स जो होते थे। और फिर नेक्स्ट डे जो मेन डे होता था बसंत का, और उसके आगे वाला एक हफ्ता भी होता था कि जिसमें वो एक मतलब मेन बसंत का डे है और उससे पहले वाला एक हफ्ता और इतवार, और उसके बाद वाली एक हफ्ता और इतवार ना, इसलिए हादसा जो है वो ज़्यादा हो जाते थे कि उसमें सेलिब्रेशन ही चलती रहती थी। बच्चे स्कूल से छुट्टियां ले रहे हैं, स्पेशल छुट्टी जो है वो लाहौर में होती थी। बल्कि ये सोच के देख के रखा जाता था कि सैटरडे या संडे को रखी जाए बसंत, ताकि स्पेशल छुट्टी भी बच्चों को ना देनी पड़े। लोग स्पेशल कपड़े इसके लिए बनवाते थे। और खूबसूरत वो शाम का वक्त जो 6 बजे का वक्त होता था ना, जब बसंत खत्म हो रही होती थी, वो बड़ा एक सबको गमगीन भी होते थे कि अच्छा बस अब खत्म होने वाली है, तो जिनकी जितनी पतंगे रह जाती थी वो जल्दी जल्दी जो है ना वो पेचे लड़ाते थे कि भाई अब निकाल दो, फिर अब लास्ट मोमेंट्स चल रहे हैं, लड़ाइयाँ, और उसके ऊपर एक दूसरे के को हूटिंग करना कि हम ज्यादा अच्छी पतंग उड़ा सकते हैं, हमारी पतंग ज्यादा दूर तक आसमान तक, सातवें आसमान तक चली गई। नीलम उस वक्त खास तौर पे जो बड़े बड़े जो होते थे ना कि बहुत बड़ी बड़ी जो पतंगे भी होती थी, वो उड़ाने का वक्त वही होता था कि बिल्कुल जब बसंत खत्म होने से कोई घंटा 1.5 घंटा पहले तो उस वक्त उनके मुकाबले हुआ करते थे। और अमूमन पूरा मोहल्ला जो है वो मिलके, या जो 2-4 हमसाये होते थे वो मिलके ज़रूर ऐसी एक पतंग, या उसको अगर हम गुड्डा कह लें, वो रखते थे कि भाई वो उड़ाया जाएगा बिल्कुल आखिर में। तो जहाँ पे इससे एसोसिएट, और ये बहुत बाद में नहीं, जो एसोसिएटेड है ना चीज़ें कि जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, चाहे वो हादसात की सूरत में हो, चाहे ऐसी जो डोर है वो इस्तेमाल हो जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र थी, तो ये बहुत बाद में चीज़ें आई। उससे पहले तो एक आम एक मौसमी त्यौहार होता था, हर घर उसमें शामिल होता था। और हमने खुद वो दौर देखा। चाहे आप तो सैटरडे संडे की बात कर रही थी ना, उससे पहले जब छुट्टी जुमे की हुआ करती थी ना, तो जुमे रात से आगाज़ होता था बसंत का, और जुमे का दिन, और उसमें थोड़ा तातुल आता था जुमे की नमाज का, और उसके बाद फौरी तौर पे दोबारा से वो पूरा दिन फिर जो है वो बसंत मनाई जाती थी। और उसमें वो लोग जिनको गुड्डी नहीं भी उड़ानी आती थी, पतंग नहीं भी उड़ानी आती थी, वो भी छत पे कम से कम आते ज़रूर थे, ज़रा रौनक देखने आते थे, जो पकवान पकते थे उनमें अपना हिस्सा लेने आते थे। बिल्कुल। ये मेरा ख्याल से अहमद वैसे क्या दौर था उस वक्त, लेकिन मुझे लगता है मसला उस वक्त हुआ होगा जब वो कुछ लोग नहीं हो कि हमने जीतना ही जीतना, हमारी पतंग किसी और की पतंग से हार क्यों गई। ये जो एक इंसानी जिबलत में अना और मुकाबले की जंग है ना,
ऐसे माइंडसेट के लोग आए और फिर उन्होंने अपनी डोर के अंदर पता नहीं क्या शीशा क्या क्या मिक्स किया कि बस हमारी पतंग ही उड़ती रहे, बाकी सब की पतंगें जो हैं वो कटती रहे। और उसके बाद इस तरह की डोर फिर आहिस्ता आहिस्ता आम होती चली गई और वो फिर जानलेवा भी होती रही। और इसलिए बड़ा अफसोसनाक था। लेकिन उससे पहले जो मासूमियत का दौर था ना बसंत का, ओरिजिनल बसंत, उसके बाद जैसे जैसे कमर्शियल होती गई उसमें अब 25 साल गुजर गए अहमद। 25 साल हमने लास्ट बसंत 25 साल पहले देखिए, हम कितने बुजुर्ग हो गए। तो नीलम अब खुशाइंद है अगर इस त्यौहार को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं पंजाब हुकूमत संजीदगी से, और 25 साल शायद इसीलिए लगे कि इस इन तमाम जितने भी अदवार आए मुख्तलिफ हुकूमतों के, उन्होंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि उनके ख्याल में रिस्क नहीं लिया जा सकता था। तो अब अगर हुकूमत कोशिश कर रही है तो यकीनन उसने मैकेनिज्म बनाया है, अब वो ऐसी चीज़ों को जो है उसकी रोकथाम के ऊपर तरजीह दे रही है। अहमद के अब जो पसंद जो वहाँ पे फ़रोख्त करेंगे उनको पहले हुकूमत से रजिस्ट्रेशन करानी है, और जो रजिस्टर्ड नहीं होगा उसको जुर्माना होगा। बच्चे जो हैं उनको पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं दी गई, सिर्फ जो बड़े हैं वही पतंग उड़ा सकेंगे। अगर बच्चा कोई पतंग उड़ाता हुआ पाया गया तो उसकी फैमिली को भी जुर्माना होगा, और अगर वही बच्चा या वही फैमिली जो है वहीं से कोई बच्चा पतंग उड़ाता पाया गया तो डबल जुर्माना होगा। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है कि हर जगह नहीं, मखसूस मकामात जो हैं वहाँ पर पतंग उड़ाने की इजाज़त दी जाएगी, और मेक श्योर किया जाएगा ये जो ख़तरनाक खूनी डोर जिसको कहा जाता था एक वक्त में, ये जो भी बनाता हो, और ये इसमें आप सबकी भी जिम्मेदारी है अगर आपके रिलेटिव्स रहते हैं कि अगर आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी डोर बना रहा है, किसी के पास ऐसी डोर मौजूद है, तो आप रिपोर्ट करें, क्योंकि आप किसी इंसान की जान बचा रहे होंगे, और एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के लिए यकीनन नीलम इसमें कोई शक की बात नहीं। तो बहरहाल इन एहतियाती तदाबीर के साथ जब पहली बसंत होगी, हम दुआ गो हैं वो बिल्कुल सिक्योर रहे, लोग जो हैं बड़े पैमाने पे इंजॉय भी करें, जिनको पतंग उड़ाना आती है वो उसमें पेच लगाएं, वो उसमें भरपूर अंदाज से शामिल हो, जिनको नहीं आती वो भी कम से कम उस माहौल को तो इंजॉय करें, और बग़ैर किसी हादसे के, क्योंकि हुकूमत ने यह भी कहा कि जो उन दिनों में मोटरसाइकिल सवार हैं वो हेलमेट ज़रूर पहने, हिफाजती रॉड जो हैं वो ज़रूर लगवाएं। तो किया जा सकता है। हमने देखा कि इसके अलावा इससे ज़्यादा ख़तरनाक जो खेल हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में खेले जाते हैं, और लेकिन हिफाजती जो इंतज़ाम हैं वो मुकम्मल तौर पर किए जा सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, और अगर ये हो गया तो ना सिर्फ एक ज़बरदस्त जो रिवायत है वो ताज़ा होगी, बल्कि पूरी दुनिया से जो टूरिज़म है उसको अट्रैक्ट कर सकेगा पाकिस्तान। आपकी डोर किसी की पतंग काटे ना काटे, वो काटा हो ना हो, लेकिन किसी की गर्दन नहीं कटनी चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।